एवरीवन, दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टैटिक जीके का है, जिसमें है फर्स्ट इन वर्ल्ड, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इन इंडियन गवर्नमेंट, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स, फर्स्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से जितने भी ये फर्स्ट वाले स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इनको प्रॉपर निमोनिक टेक्निक से पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर को अगर 10 मिनट 15 मिनट जो हम लेक्चर स्टैटिक जीके के बनाने वाले हैं, अगर डेली आप देते हो, तो ये मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो लर्न करोगे ट्रिक वाइज, वो कभी भी भूलने वाले नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इन इंडियन गवर्नेंस। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इंडियन गवर्नेंस में। फर्स्ट पोजीशंस जैसे कि अगर बात करें हम प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, वाइस प्रेसिडेंट की, तो फर्स्ट हमने पढ़ने हैं, जो कि आपकी स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं हमारी स्टेट जेके एसएसबी के कांस्टेबल एग्जाम में भी ये रिसेंटली टॉपिक ऐड हुआ है। इसके अलावा जितने भी इंडियन लेवल के एग्जाम्स हैं जिसमें स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं पहले आपको ये पढ़ाऊंगी, उसके बाद इसकी ट्रिक बताऊंगी, तो आप जरा ध्यान से पढ़ते रहिए। पहले मैं बात करूं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में पढ़ना है। वो कौन थे? ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, विमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब ये जो ऊपर मैंने पढ़ा है ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आई होप आपको सबको नहीं पता होगा। तो ये है सुकुमार सेन। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एच.जे. कानिया। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जी.वी. मावलंकर। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, पिनाकी चंद्र घोष। तो पहले अभी इस स्लाइड में हमने जो इम्पोर्टेंट नाम पढ़े ये आपने पढ़ लिए, लेकिन इसको लर्न करने की ट्रिक हम अभी पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हम इनको लर्न करेंगे कि जो डॉक्टर राजेंद्र है ना, डॉक्टर राजेंद्र को प्रसाद मिला। वो कहाँ गए थे? भगवान के मंदिर में गए थे, तो उनको प्रसाद मिला। उनको प्रसाद मिला तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब प्रसाद और प्रेसिडेंट तो ये सेम है, प्रेस। तो इस तरह से ये दोनों रिलेट करते हैं, तो ये जो कोरिलेट वर्ड हैं इनसे आप लर्न कर पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको कैसे याद करना है कि जो हमारे भगवान कृष्ण है तो वो काफी ज्यादा क्या थे? वाइस को हम बोलेंगे वाइज, क्या बोलेंगे? वाइज। लेकिन वो सिर्फ इंडिया में ही इतने बुद्धिमान नहीं थे, वो पूरे वर्ल्ड में बुद्धिमान थे। इस तरह से हम उनको लर्न करेंगे। सर्व मतलब सारे दुनिया में। ठीक है, तो जो हमारे कृष्णा थे, राधे कृष्णा, तो वो काफी ज्यादा वाइज थे, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो इसी वजह से हम उनको क्या बना देते हैं? प्रेसिडेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट को आपने क्या याद करना है? जो प्रेसिडेंट काफी ज्यादा वाइज हो। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट के सब ऑर्डिनेट होता है, लेकिन ये ट्रिक में हमने इनको क्या बोलना है कि ऐसा प्रेसिडेंट जो वाइज हो, वाइज मतलब बुद्धिमान हो। तो वो कौन थे? हमारी कृष्णा थी। वो सर्वपल्ली यानी कि सारे जहां में वो क्या थे? काफी ज्यादा बुद्धिमान थे। अब नेक्स्ट बात करूं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उनको पता ही होगा, बाकी जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं। जब दीवानी राइट मिला था तो
जो ब्रिटिशर्स थे उनको बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीनों के दीवानी राइट्स मिले थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो उसमें जो बंगाल था ना, बंगाल सबसे बड़ा था। क्या था? सबसे बड़ा था। और बंगाल की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी उस टाइम पे। जब हमारी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बंगाल के लिए लोग मरते थे वो यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रॉस्पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी। तो इस वजह से हम बोलेंगे जो बंगालीज होते हैं तो वो ओ करके ज्यादा बोलते हैं। जैसे रसगुल्ला को वो क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। अब वो मेश, अब बैनर्जी। अब ये जो वो मेश जो है ये बंगाली वर्ड है, बैनर्जी भी बंगाली वर्ड है। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर हम बात करें तो वो भी एक बंगाली होगा, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा उस टाइम पे राज्य हुआ करता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि वो बंगाली ही होगा, क्योंकि वो बंगाल सबसे बड़ा था तो वहां से ही आएगा सबसे फर्स्ट। तो ऐसे याद करना है हमने, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये तो वैसे ही लर्न कर लो आप, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो हम सबको पता है कि जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट किस तरह से होते हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स जो होता है कोड ऑफ कंडक्ट वो यही बताते हैं किस तरह से इलेक्शन होनी है। तो एक है सू, ठीक है, सू, और एक है सेन। सू और सेन दो कैंडिडेट्स जाते हैं अपना नॉमिनेशन वहां पे देने के लिए कि हम इलेक्शन में क्या करेंगे, कंटेस्ट करेंगे। तो वो दो मतलब पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो क्या करने वाले थे, लड़ने वाले थे। लेकिन क्या होता है कि जो सू होता है ना, सू छोटा होता है, सेन बड़ा होता है। सू छोटा है, सेन बड़ा है, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। तो सू को मार पड़ी किससे? सेन से। जो सेन बड़ा था ना, सेन बोलता है तू नहीं खड़े होएगा, मैं अकेला खड़ा हूंगा। लेकिन सू बोल रहा है मैंने भी खड़े होना है। तो सेन बड़ा था, सेन को, सू को सेन से मार पड़ी। सू को बोलेंगे को, मार, सू को मार पड़ी सेन से। तो फिर सू जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। क्यों? क्योंकि उसने भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना होता है। इस तरह से आपने याद करना है। तो अगर जो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है ना, एक एक बार आप सुन भी लोगे ना तो आपको ऑब्वियस है कि इसको एक बार रिवाइज करोगे लेक्चर को तो आपको ये याद हो जाएंगी। ये मैं एश्योर करती हूँ आपको। अब ये जो वाइस रॉय क्या होता है, अब जब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले वो बंगाल में उनको दीवानी राइट्स मिले थे, तो उनको क्या बना दिया था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद फिर जो बंगाल को जब बड़ी उपाधि दे दी, जब बंगाल था, महाराष्ट्र था, इस तरह से बड़े बड़े प्रोविंस थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा किसको बना दिया, बना दिया था फिर बंगाल को। तो वहां पे जो गवर्नर की उपाधि को बना दिया गवर्नर जनरल। तो बाकी जो बंगाल के अलावा बाकी जितने भी राज्य थे उनको इसके सबऑर्डिनेट कर दिया, यानी कि इसके एक स्टेप नीचे उनकी पोजीशन हुआ करती थी। तो गवर्नर जनरल से नीचे आता था गवर्नर, लेकिन जो गवर्नर जनरल कौन होता था, ये बड़ा होता था जो बंगाल का होता था। तो अगर मैं बात करूं, फिर पहले आया गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या बन जाता है हमारा, वाइस रॉय। उसके बाद क्या, इसको क्या बोला जाता था, वाइस रॉय। तो वाइस रॉय पूरे इंडिया का जो बनता है, फिर सिर्फ ये बंगाल का ही नहीं रहता, फिर पूरे इंडिया का रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज होते जाते हैं। फिर जब हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है तो फिर वो क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये चेंज होते रहते हैं। तो फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, वाइस, मैंने बताया वाइस को आपने हमेशा जब फर्स्ट इन इंडिया पढ़ोगे ना तो वाइस को आपने वाइस बोलना है। क्या बोलना है, वाइस, WISE। वाइस क्या होता है, जो काफी ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो वाइस था, कौन था, जो लॉर्ड कैनिंग है ना, कैनिंग क्या होता है, कनिंग क्या होता है, काफी ज्यादा क्लेवर। तो लॉर्ड कैनिंग इतना क्लेवर था कि वो सबसे पहला जो वाइस रॉय था ना इंडिया का, वो कौन बन गया, लॉर्ड कैनिंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस तरह से इसे भी याद करना है। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसको मैं बताती हूँ कि गवर्नर जनरल में क्या आता है, 2 G आते हैं ना, जी और जी। तो इसको आपने क्या बनाया, जी।
कोई पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल कौन है, तो बेंटिक क्या बोलता है, जी जी आई एम। विलियम का आपने क्या करना है, आई एम। जी जी आई एम बेंटिक, आई एम लॉर्ड बेंटिक। तो वो क्या बोलता है कि मैं हूँ लॉर्ड बेंटिक। तो पूछ रहा कौन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है बताइए, तो वो बोलता है जी जी आई एम लॉर्ड बेंटिक। इस तरह से आपने याद करना है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एच जे कानिया। अब जो चीफ जस्टिस होता है तो उसका काम क्या होता है, जो कोर्ट में जो भी कार्यवाही चल रही होती है उसको सुनना, ध्यान से सुनना। लेकिन जब क्या हो रहा होता है कि इसमें हमने कैसे याद करना है इसको, कि हमारा जो जज है, एच से हम, हमारा जे से जज, तो उसके कान नहीं है, कान नी, KAN, कान, NI नी। ऐसे आपने याद रखना है कि हमारे जज के कान ही नहीं है, तो वो क्या जस्टिस करेगा, एच से हम, जे से जस्टिस। ठीक है। और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये कौन है, GV मावलंकर। इसको कैसे याद करोगे, अब हम क्या बोलेंगे, लोकसभा को क्या बोलेंगे, जो लोगों की सभा लगी थी ना, लोकसभा को क्या बोलेंगे हम, लोगों की जो सभा लगी थी, असेंबली लगी थी, तो वहां पे जो मतलब वहां पे लोग ना माल लेके आए थे, क्या लेके आए थे, माल लेकर आए थे। मावलंकर को क्या बोलेंगे, माल लेकर आए थे। तो इस तरह से याद करना है, लोकसभा मावलंकर, ऐसे याद करोगे आप। ठीक है। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तो काफी इजी है, बट फिर भी ट्रिक हम इसकी भी पढ़ेंगे। इसको हम बोलेंगे कि एक सरदार आए, तो हमारा जो घर है, हमारा जो होम है ना, हमारा जो फर्स्ट होम है, वहां पे बल्लभ लगा दिया। तो क्या लगा दिया, वल्लभ। वल्लभ क्या होता है, जो बल्ब लगाते हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे, वल्लभ। तो वल्लभ, बल्ब किसने लगाया, हमारे होम में सरदार आए, उन्होंने लगाया, ऐसे याद करना है। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, ये आपको, आपने शायद आपको नहीं पता होगा, तो इनका आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। अब कैसे आप इसको याद करना है, अब घूस देते हैं ना, जैसे करप्शन करते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो लोकपाल की जो चेयर थी ना, लोकपाल की जो गद्दी, तो पिनाकी ने घूस देके वो चेयर खरीद ली। पिनाकी ने घूस देके लोकपाल की चेयर खरीद ली। तो इस तरह से हमारे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन इंडियन गवर्नेंस, आई होप ये आपको लर्न हुए होंगे अच्छे से, आपने ये पढ़ा होगा। तो इसके लिए मैं आपको बोल दूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने आपको बताया था प्रसाद प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट मैंने बताया था, जो कृष्ण थे वो पूरे विश्व में सर्वोपरि थे, सारे विश्व में क्या थे, इतने वाइस थे, इतने बुद्धिमान थे कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया था। ऐसे आपने याद करना है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। हमारे कौन थे, कृष्णानंद, सर्वपल्ली कृष्णानंद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें आपको मैंने कोलकाता की वो बताई थी, तो वहां पे ओ करके बोला जाता है ना, रसगुल्ला, वो उमेश बैनर्जी। तो वो प्रेसिडेंट कहाँ के होंगे फिर, बंगाल के ही होंगे। उसके अलावा बंगाल से बैनर्जी भी हो सकता है। अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये जवाहरलाल नेहरू है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, तो मैंने बताया था ना, सुकुमार पढ़ी सेन से, तो फिर वो कहाँ पे गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गया, सू गया कि मुझे भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग बहुत चालाक था, वो इतना वाइस था कि वो फर्स्ट वाइस रॉय बन गया। फर्स्ट जी, मैंने आपको बताया गवर्नर जनरल को बोलना है जी, वो क्या बोलना है कि हाँ, आई एम बेंटिंग, आई एम लॉर्ड बेंटिक। विलियम से आई एम लॉर्ड बेंटिक। चीफ जस्टिस, हमारे जस्टिस के कान ही नहीं है, HJ, हमारे जस्टिस के कान ही नहीं है। उसके अलावा फर्स्ट स्पीकर GV मालवलंकर, तो लोकसभा, लोगों की सभा लगी थी, तो वहां पे सब लोग माल लेकर आए थे। होम मिनिस्टर, हमारे घर पे सरदार आए, उन्होंने बल्लभ जला दिया, बल्लभ जला दिया। चेयरपर्सन लोकपाल की घूस दी किसने, पिनाकी ने, उसने खरीद ली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आपने इस लेक्चर को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और अभी हमारे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर आप अगर कराओगे विद इन 1 मंथ, तो इसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज इस चैनल पे आएगा, आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए भी।
ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो इस तरह से ट्रिक वाइज आपको अच्छे से लर्न कराया जाएगा, सारा सारा कुछ आपके लिए जो पढ़ाई है वो बिल्कुल इजी होने वाली है इसके बाद। लेकिन अभी आपका काम बनता है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जिससे हमारा चैनल जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए। और थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।